मित्रों नमस्कार। एक कहावत है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। अगर दुनिया तभी आपके समक्ष झुकेगी जब आपके अंदर वो शक्ति होगी, आपके पास ताकत होगी, तो सारी दुनिया आपके सामने झुकती है। दोस्तों ये सवाल क्यों आज खड़ा हुआ है? क्योंकि विगत 28 जून से देश के प्रख्यात पर्यावरणविद, अभियंता, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए हैं। 20 दिनों के अनशन के बाद 21वें दिन सरकार की पहल पर दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनके गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए उनका शरीर की आवश्यकता के अनुसार इलाज किया जा रहा है। और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके तत्वावधान में, जिसके द्वारा प्रायोजित यह आंदोलन, जिस आमरण अनशन की एक ही मांग है। मांग क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत छोटा सा मांग है दोस्तों, बहुत छोटा डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को, मतलब केंद्रीय मंत्री को, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि नीट की परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो दोस्तों आज इस आंदोलन की तुलना हो रही है अन्ना हजारे के आंदोलन से। 2011 में अन्ना हजारे ने भी 5 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर पर आमरण अनशन की शुरुआत की थी। तो तुलना इसलिए हो रहा है दोस्तों कि 5 अप्रैल 2011 को जब अन्ना हजारे ने अपना आमरण अनशन शुरू किया था, तो 3 दिन के अंदर भारत सरकार हिल गई थी दोस्तों। केंद्रीय मंत्री के पहुंचने का तांता लग गया था। वहां देश के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे सबका जंतर मंतर पहुंचकर अन्ना हजारे के आंदोलन को अपना समर्थन व्यक्त करने का एक मंच मिल गया था, जहां समाज जीवन के हर एक क्षेत्र के लोग, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो कला क्षेत्र के हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, सबका अन्ना हजारे के आंदोलन के प्रति अपनी सॉलिडरिटी साबित कर, चाहे वो मीडिया से जुड़े हुए लोग हो, सब लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन को समर्थन दिया था। लेकिन सोनम वांगचुक के आंदोलन को, अभिजीत दीपके के आंदोलन को वो सफलता नहीं मिली। तो कई सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो कई कारण हैं। आपके दिमाग में भी आता होगा कि यार सोनम वांगचुक को कोई पूछ नहीं रहा है, इतने समर्पित व्यक्ति हैं, इतने नामी व्यक्ति हैं, इनके जीवन पर फिल्म बन चुका है 3 इडियट। आज आमिर खान भी पूछने नहीं आया है, सोनम वांगचुक का हाल लेने के लिए नहीं पूछने आया। केवल अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर रावत के अलावे और कोई बड़ा नाम सोनम वांगचुक को पूछने नहीं आया। जबकि जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी उन दिनों विपक्ष में थी। भारतीय जनता पार्टी के सुषमा स्वराज संसद में विपक्ष की नेता थी। सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी, सबने अपनी सहानुभूति और अपना समर्थन व्यक्त किया था अन्ना हजारे के पीछे। अन्ना हजारे के साथ उस आंदोलन में पर्दे के पीछे आरएसएस हुआ करती थी, सामने से स्वामी रामदेव हुआ करते थे। अरविंद केजरीवाल तो आयोजक थे। अरविंद केजरीवाल ने ही आयोजन किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर के तले। आज कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। कुमार विश्वास, आपको याद होगा दोस्तों, जिन लोगों ने 2011 का अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था, कुमार विश्वास के हाथ में तिरंगा झंडा हुआ करता था और देशभक्ति के गीत कुमार विश्वास जंतर मंतर पर गाया करते थे। ठीक है, स्वामी रामदेव के हाथ में तिरंगा हुआ करता था, किरण बेदी के हाथ में तिरंगा हुआ करता था दोस्तों, अनुपम खेर के हाथ में तिरंगा हुआ करता था। कई सेलिब्रिटीज वहां भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ने का दावा ठोकते थे दोस्तों। और उन दिनों अन्ना, जिस प्रकार से आज सोनम वांगचुक के आंदोलन की तुलना अन्ना हजारे के आंदोलन से की जा रही है, वैसे ही कहा जा रहा था कि अन्ना हजारे तो देश के दूसरे गांधी हैं। दूसरा गांधी अन्ना हजारे को बताया जाता था दोस्तों कि एक दूसरी आजादी का आंदोलन है ये।
एक आजादी हमें मिली थी अंग्रेजों से, और ये दूसरी आजादी का आंदोलन है किनसे? तो भ्रष्टाचारियों से। इसीलिए जन लोकपाल की मांग थी कि एक ऐसी संस्था का गठन हो जो प्रधानमंत्री से लेकर कोई जो प्रशासनिक जो कर्मचारी है सबके करप्शन पर नजर रख सके और वो स्वतंत्र हो। दोस्तों, इस मांग के प्रति सरकार को झुकना पड़ा था, मंत्रियों का तांता लग गया था। प्रणब मुखर्जी जो कि मनमोहन सिंह की सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे दोस्तों, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में प्रशांत भूषण थे, उस कमेटी में अरविंद केजरीवाल थे, जिसने जन लोकपाल का मसौदा तैयार किया था। तो इतनी बड़ी सफलता मिली थी अन्ना हजारे के आंदोलन को, लेकिन सोनम वांगचुक के आंदोलन को, जबकि मांग बहुत छोटा है कि केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है विश्वसनीयता का। सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्रेडिबिलिटी का। आप कितने सहमत है कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद देश के अंदर एक बात लोगों को समझ में आई कि यार अन्ना हजारे का यूज हो गया, अन्ना हजारे का उपयोग कर लिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को ये माना गया। दोस्तों, आप कितने सहमत होंगे मुझे नहीं पता, कमेंट कीजिएगा तो मालूम चलेगा। आज भी देश में लोग ये मानते हैं कि अन्ना हजारे मासूम थे। अन्ना हजारे को बेवकूफ बनाकर अरविंद केजरीवाल ने उनका उपयोग कर लिया और अपनी एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना कर ली। चूंकि अन्ना हजारे के मंच से यह घोषणा किया जाता था कि अरविंद केजरीवाल कभी राजनीति नहीं करेंगे, किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे, किसी राजनीतिक दल का गठन नहीं करेंगे, याद होगा दोस्तों। तो इसीलिए जब आज सोनम वांगचुक अभिजीत दीपके के मंच पर बैठे हैं, कॉकरोच सीजेपी के मंच पर बैठे हैं, तो लोग ये भरोसा करने को तैयार नहीं है कि अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक का इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। पहला कारण, आप कितने सहमत है बताइएगा। दूसरा कारण समझिए दोस्तों। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि जिस प्रकार से जो परिस्थिति होती है दोस्तों, एक याद रखिएगा, अन्ना हजारे का जो आमरण अनशन की शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2011 को, उससे पहले क्या हुआ था कि 14 नवंबर 2010 लगभग 5 महीना पहले स्वामी रामदेव की एक सभा हुई थी जंतर मंतर पर ही, ठीक है। और वो सभा क्यों थी? वो सभा भी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। कॉमनवेल्थ का गेम हुआ था दिल्ली में, और माना यह गया था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ के गेम में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है कॉमनवेल्थ के गेम में। और उन्हीं दिनों 2G का मामला भी अपने परवान पर था, ठीक है। तो ऐसे कई मतलब भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं लगातार जो है देश की राजनीति में शरद पवार के संबंध में आ रहा था, ठीक है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में सजा याफ्ता हो चुके थे। उसके बाद डी राजा 2G केस में डी राजा पर मामला चल रहा था। लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट भ्रष्टाचार पर लगातार कमेंट कर रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों से देश की जनता के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उद्वेग था, एक आक्रोश था, ठीक है। और वैसी परिस्थिति में जब स्वामी रामदेव का 14 नवंबर को सभा होती है और उस सभा में यह मांग की जाती है कि इस पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है, लेकिन उस आंदोलन का नेतृत्व करेगा कौन? देश की राजनीति में, देश में जितने भी लोग हैं, अगर उनमें से कोई, यदि भारतीय जनता पार्टी का नेता या कम्युनिस्ट पार्टी का नेता या विपक्ष में किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता अगर इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा, तो उसकी निष्पक्षता पर जो देश की सिविल सोसाइटी है वो भरोसा नहीं करेगी। तो इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जिसकी छवि दल निरपेक्ष हो, जिसकी छवि किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हो, जिसकी पहचान। तो ऐसे चेहरे के रूप में अन्ना हजारे का नाम आया दोस्तों, क्योंकि उससे पहले भी
महाराष्ट्र में आरटीआई के समर्थन में, आरटीआई के डिमांड पर, सूचना के अधिकार के डिमांड पर अन्ना हजारे आंदोलन चला चुके थे। तो अन्ना हजारे को ये जो टोली थी, स्वामी रामदेव की, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, किरण बेदी, अनुपम खेर, ऐसे जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग थे समाज के विभिन्न वर्गों से, इन सबों ने मिलकर अन्ना हजारे को एक मत से अपना नेता स्वीकार किया। वैसे ही जैसे जब 1975 में देश पर आपातकाल लगाया गया दोस्तों, तो उसके खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को विपक्षी दलों ने अपना नेता चुना जिसकी पहचान किसी राजनीतिक दल से नहीं थी। न वो जनसंघ का था, न वो संसोपा का था, न वो प्रसोपा का था, न वो कम्युनिस्ट था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी छवि दल से ऊपर हो, तो वैसा व्यक्ति मिला था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जिन्हें हम लोकनायक के नाम से जानते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो वैसा ही लोकनायक जैसा एक चेहरा अन्ना हजारे के रूप में ढूंढा गया। यानी अन्ना हजारे की कोई किसी दल से पहचान नहीं थी, लेकिन अन्ना हजारे का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीतिक दल बनाया अपना 2012 में, तो अरविंद केजरीवाल के बारे में आज भी लोग कहते हैं कि अन्ना हजारे को बेचकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक गोटी लाल की। तो वही शंका, वही शक आज सोनम वांगचुक पर इस देश के सिविल सोसाइटी को है कि क्या सोनम वांगचुक का इस्तेमाल अभिजीत दीपके के द्वारा किया जा रहा है? यह बड़ा सवाल है। और अभिजीत दीपके के पास कोई समर्थन नहीं आ रहा है, जैसा समर्थन स्वामी रामदेव के कारण, जैसा समर्थन अरविंद केजरीवाल के कारण, जैसा समर्थन किरण बेदी के कारण, जैसा समर्थन अनुपम खेर के कारण, जैसा समर्थन नाना पाटेकर के समर्थन करने के कारण मिल रहा था अन्ना हजारे को, वैसा कोई समर्थन अभिजीत दीपके के कारण सोनम वांगचुक को नहीं मिल रहा। तो यह तीसरा कारण हो गया। ठीक है, तो ये इतने कारण है दोस्तों। सबसे बड़ा कारण है विश्वसनीयता का। और चौथा सबसे बड़ा बात समझिए आप दोस्तों, आप जाइए अभिजीत दीपके के कार्यक्रम स्थल पर, आप देखेंगे वहां स्थिति स्पष्ट लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं दिखती, लड़ाई स्पष्ट दिखती है वहां कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, लड़ाई राष्ट्रवाद से है, लड़ाई हिंदुत्व से है। वहां नारे क्या लगते हैं? वहां नारे लगते हैं जय भीम का। अब आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, जय भीम का नारा लगता है अभिजीत दीपके के मंच पर। और यही वो कारण है दोस्तों कि आज तक अभिजीत दीपके के मंच पर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी विपक्ष में है, मुख्य विपक्षी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी अभिजीत दीपके के मंच पर सोनम वांगचुक के साथ अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए नहीं गए। एक अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर रावत के अलावे किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने अभिजीत दीपके के इस आंदोलन का, सोनम वांगचुक के इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि सबको पता है पहले दिन से कि एजेंडा क्या है, अभिजीत दीपके की पहचान क्या है, अभिजीत दीपके का एजेंडा क्या है। एजेंडा स्पष्ट है। अभिजीत दीपके इस आंदोलन के माध्यम से अपनी एक राजनीतिक दल का गठन करना चाहता है, यह पहले दिन से स्पष्ट हो चुका है दोस्तों। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के कमेंट को आधार बनाकर जिस प्रकार से सीजेपी एक काल्पनिक, जिसे आप कह सकते हैं कि वर्चुअल पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया अभिजीत दीपके ने, और उस वर्चुअल राजनीतिक दल को जमीन पर स्थापित करना अभिजीत दीपके का मकसद है। और यह मकसद पहले दिन से स्पष्ट है। मई 2026 से ही 15 मई के बाद, जब सूर्यकांत के कमेंट के बाद इस पार्टी की स्थापना अभिजीत दीपके ने वर्चुअल दुनिया में किया, उसी समय से अभिजीत दीपके का इंटेंशन
लोगों को समझ में आ गया था। अरविंद केजरीवाल का इंटेंशन समझने में लोगों को कई महीने लग गए थे, कई महीने लग गए थे अरविंद केजरीवाल के इंटेंशन को समझ पाने में। लेकिन अभिजीत दीपके का इंटेंशन पहले दिन से स्पष्ट था। यही वो कारण है दोस्तों, यही वो कारण है। और उससे भी बड़ा कारण, एक अंतिम कारण मैं बता रहा हूं दोस्तों, उस समय मनमोहन सिंह के सरकार की लोकप्रियता एकदम निचले पायदान पर थी। मनमोहन सिंह के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ देश भर में आक्रोश था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ ऐसा कोई आक्रोश नहीं है। उन दिनों मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर जो मंत्री थे, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे और कई अन्य मंत्री, सब पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप थे। लेकिन आज वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई सीधा आरोप अब तक नहीं है। तो ये अंतर, ऐसे अंतर है दोस्तों, जिस कारण से अन्ना हजारे के आंदोलन को जो सफलता मिली, वो सफलता सोनम वांगचुक के प्रयास को नहीं दिखी और न दिखेगा। फिर एक बार दोहरा रहा हूं, झुकती है दुनिया, मोदी भी झुकेगा, अमित शाह भी झुकेगा, लेकिन झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। समझ रहे हैं? झुकाने वाला चाहिए। इस आंदोलन में सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के इस अभियान में विश्वसनीयता नहीं है, भरोसा नहीं है। और जब तक किसी भी नेता पर भरोसा नहीं होता है, आंदोलन सफल नहीं होता है। चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो आजादी से पहले, 1975 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण रहे हो, या 2011 में अन्ना हजारे रहे हो, भरोसा समाज का, राजनीतिक दल से ज्यादा समाज का, सोसाइटी का, जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, उसका भरोसा अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक पर नहीं है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।